अंतिम विदाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार के सदस्यों के साथ तो हैं, लेकिन नियम अनुसार दाह संस्कार की इस पूरी प्रक्रिया इस वक्त यहाँ पर चल रही है। शरीर पर चंदन, घी, तेल का लेप लगाया जा रहा है और अंतिम विदाई देते हुए परिवार के सभी सदस्य इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और ये वो क्षण है जिसमें आज हम सब भी हीराबा के बारे में जान पा रहे हैं, उनके अपनों के जरिए बातचीत करते हुए। ये वो पल है जब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब उनके बारे में जिक्र करते थे तो आज उनके व्यक्तित्व को लेकर हर कोई हमें ये बता पा रहा है कि किस तरीके से कर्मजीवी, खान पान में सादगी और देवी शक्ति के रूप में हीराबा ने अपना जीवन जिया है। हर्षवर्धन जी, इसी बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। आसान नहीं होता है और 100 की उम्र पर पहुंचते हुए भी जिस तरीके से आज उनको हर कोई याद करते हुए अगर उनके बारे में जिक्र करता है तो सिर्फ इस बात को कहते हुए कि धर्म कर्म में सबसे ज़्यादा आस्था हीराबा रखते थे। नहीं, मुझे लगता है कि ये ऐसा क्षण है कि किसी के लिए भी और बहुत कठिन होता है। ये सचमुच भावुक कर देने वाला क्षण होता है। और हिंदू धर्म की मान्यताएं जो हैं, जो पंच तत्व में विलीन होना है, जो एक प्रक्रिया है पूरी, शायद वो हमको उससे उबारने की भी कोशिश होती है। क्योंकि किसी भी उम्र में माँ बाप जाएं या कोई अपना बहुत आत्मीय जाए, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा और उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। बार बार हम कहते हैं, ऐतिहासिक धार्मिक चरित्रों के साथ हम तुलना करते हैं, क्योंकि हम लोग तो उसी तरह से पले बड़े हैं, ऐसे ही देखते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई तरह के लक्ष्य, कई तरह के संकल्पों की बात होती है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज्य की बात करते हैं तो उसकी संकल्पना कोई शिवाजी ने नहीं की थी। उसकी संकल्पना दरअसल उनकी माँ जीजाबाई ने की थी और उसी संकल्पना को छत्रपति शिवाजी आगे बढ़ाने का जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। मुझे लगता है कि हीराबा के वो संस्कार, हीराबा के मन की वो इच्छा, हीराबा कैसे भारत को देखना चाहती थी, हीराबा किस तरह से भारत के समाज को देखना चाहती थी, वो नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और आज हम लोग जब इस वक्त चर्चा कर रहे हैं तो शायद अभी ये बात उस तरह से नहीं लिखी जाएगी, पढ़ी जाएगी, लेकिन जब भी नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर चर्चा होगी तो इतिहास में हीराबा को भी उसी तरह से देखा जाएगा, उसी तरह से उनके व्यक्तित्व की चर्चा होगी। बिल्कुल। आगू जी, सोचिए जरा, पूरा जीवन उन्होंने वो राजनीति से दूर रही, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बेटे को राजनीतिक सर्वोच्च पद पर देख पाई। और ये खुद भी वो इतना सामाजिक तौर पर सक्रिय रही, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। ये मैं कहीं पढ़ रही थी कि साधु उनके घर से बिना खाए नहीं जाते थे। और इतना सामाजिक प्रेम उनको रहा है कि हमेशा वो कोशिश में रही कि जो गरीब है, जो भूखा है, उससे खाना तक पहुंचाती थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपने ही बेटे को राजनीति के सर्वोच्च पद पर देखा। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? इससे गौरवशाली क्या हो सकता है कि एक माँ जो है अपने बेटे को देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देखे। माँ के लिए सबसे अच्छे पल वही होते हैं कि वो पद पर देखे, लेकिन उससे अच्छे पल वो होते हैं जब वो एक अपने बेटे को किसी बड़े अच्छे काम के लिए करते हुए देखे, जब वो अपने बेटे को समाज के लिए करते हुए देखे, जब वो अपने बेटे को देश के लिए करते बैठे। और उससे भी ज़्यादा जब दूसरे लोग उसके बेटे के बारे में उसको बताएं तो उससे ज़्यादा गौरवशाली और क्या हो सकता है। हीराबा ने वो सब पल जिए जो वो जीना चाहती थी। हीराबा ने वो सब पल देखे वो जो देखना चाहती थी। हीराबा ने पूरे समाज को एक नई दिशा के साथ देखने की कोशिश की और उन्होंने शायद देखा भी उसी तरीके से। जो आदर, मान, सम्मान उनको मिला, उसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उसमें हीराबा का ही व्यक्तित्व था। उसमें अब आगे जिन लोगों को उनके परिवार में मिलेगा वो हीराबा की देन होगा। चाहे वो उनके पुत्र हों, पुत्रियां हों और आगे के परिवार के सदस्य हों, वो अगर उनके आदर्शों को देख सकेंगे, माँ के आदर्शों को, दादी के आदर्शों को, तो वो शायद ज़्यादा बड़ा काम वक्त पर इस बात का वो जिक्र भी करते आए हैं। और ये भी बताया था उन्होंने साझा करते हुए एक पत्र के जरिए कि उनकी माँ ने अपनी माँ को बहुत पहले खो दिया था और उनके परिवार में कभी कोई नहीं रहा।